को मैं गुजर आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू माय चैनल। जनाब सुबह हो चुकी थी, ताबिश ऑफिस जा चुके हैं और बच्चों को जो ये 2 घंटा मैंने पढ़ाना होता है वो भी मैं ऑलमोस्ट दे चुकी हूँ। इस वक्त बज रहे हैं 1:30 बज रहा है और अब तक जो काम हो चुके हैं वो ये हैं कि ताबिश साहब ऑफिस जा चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ऑफ़िस में जाने से पहले उनको मैं ब्रेकफास्ट देने में भी कामयाब हो गई हूँ। अंडा पराठा चाय खाया था। लंच हमने बना लिया जनाब, आलू मटर चावल और साथ में थे शामी कबाब और वो हमने लंच में दे दिया। बच्चों को 2 घंटे पढ़ाना तो वो मैं पढ़ा चुकी हूँ और अब ये जो चल रहा है फ्री टाइम ये इन लोगों का है, थोड़ा 1 घंटा करेंगे। मीनवाइल हमने क्या करना है, मीनवाइल मैं ये कर रही हूँ कि मैंने जो सर्दियाँ तो जा नहीं रही हैं, मुझे तो बहुत सर्दी लग रही है, सर्दी जा नहीं रही है, गर्मी आ नहीं रही है और कपड़े की इतनी हमारे अंदर घर में स्पेस होती नहीं है कि हम जो है अलमारियाँ बहुत सारी रखें और सूट केसेस में अब जो है वो रखने कपड़े, तो वो आज मैंने करना है। ये मैंने सब कुछ रखा हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। टांड विंटर, ये हमारा सर्दियों का, गर्मियों का और जो हमारा शादियों का जो कपड़े होते हैं, जो वेडिंग के कपड़े होते हैं, समझ रहे हैं ना आप लोग बात को। वो तमाम कपड़े जो हैं कपड़ा जात, वो आज इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि ये मैं कर लूँ। ये मैं करूँगी। ये देखें, अच्छा ये मैंने फैलाया हुआ। उसके अलावा कल जो कपड़े धोए थे वो सारे अंदर रखें, यानी कि आज है सारा लॉन्ड्री और कबर्ड वगैरह का दिन है। और कल गई थी मैं अपनी ईद मिलन पार्टी में भी, और हमारी ईद मिलन पार्टी बोलो, 1 डिश पार्टी थी, बहुत मज़ा आया। और जो लोग, अगर आप लोगों के भी कहीं करीब में ऐसे कोई ग्रुप्स हैं ना, जैसे उस किसी ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जैसे कोई अगर कुरान शरीफ की क्लास हो रही है या कोई सिलाई का ग्रुप है आपका, कोई और भी जो इस तरह के, तो अपनी फ्रेंड सर्कल बनाएं। तमाम ख़वातीन वो हाउस वाइफ जो भी हैं वो अपना एक फ्रेंड सर्कल ज़रूर बनाएं। उससे क्या होता है कि हस्बैंड्स बेचारे तो सारा दिन काम करके आते हैं, थके हुए होते हैं, उनके पास बातें करने को होती नहीं है, ठीक है ना। कितनी बातें कर लेंगे आप, अपनी फैमिली से भी कितनी बातें कर लेंगे, अम्मी से, बहनों से, सबसे आप कितनी बातें कर लेंगे। एक ऐसा स्पेस होना चाहिए जहाँ पे आप फ्री हों बग़ैर किसी टेंशन के। तो कल बहुत अच्छा लगा। शज़ीन भी गई थी, उसको लेकर गई थी, तो मेरी भी एक और नई फ्रेंड बन गई हैं। एक और नहीं, 2-3 हैं, अपार्टमेंट्स में ही हैं। वो उनसे मेरी दोस्ती हो गई है, उनकी बेटी से शज़ीन की दोस्ती हो गई है। तो वो रात भर शज़ीन, फिर वो लोग बैडमिंटन खेलते रहे, उन्होंने भी इंजॉय किया। कल का दिन बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया, सोशलाइजिंग की थी। अच्छा, फिर पढ़ाते हुए मेहंदी भी लगाई, देखें हम, मेरी चना चाट बहुत अच्छी लगी। तो वो जो तस्वीरें हैं वो मैं शेयर करूँगी जो हमने 1 डिश पार्टी की। तो सब एक डिश बना कर लेके गए हुए थे और अच्छा रहा, मज़ा आया। अच्छा, फिर आज का जो सीन है, आज का सीन तो ये मैंने बता दिया, घर में बिज़ी हूँ। 2 एक जगह पर मेरी मीटिंग है, आई डोंट नो, मैं वो मेरे नहीं ख्याल, आज मैं घर में रहने वाली हूँ। बच्चों ने पढ़ लिया है, अब 1 घंटे का इनको ब्रेक मिलेगा, फिर उसके बाद ये पढ़ेंगे। मीनवाइल मैंने ये सारा सब सॉर्ट आउट करना है। अच्छा, आज एक ख़बर आई हुई है जिसके ऊपर मैं इंशाल्लाह अपना तज्ज़िया बनाऊँगी, जिसका पेपर वर्क तो मैंने कर लिया है, और वो मेरा दूसरा चैनल है जिसको अब मैं करूँगी, जिसके अंदर कुरत स्पीक्स करके है। ये मैंने सोचा कि मैं व्लॉगिंग के लिए और उसके लिए रखूँ, इस पर भी अपलोड करूँगी, लेकिन ये थोड़ा फैमिली वाला है। तो इसके अंदर जो है हमने ये देखें, मैं तज्ज़िया आपको दिखाती हूँ जो मैं बना रही थी, किधर गया ये। मैं इस पे पेपर वर्क कर रही हूँ, डशन लिख रही हूँ मैं इसके ऊपर। तो इस पे हम बात करेंगे। हुआ कुछ यूँ है कि एक गिरफ़्तारी हुई है। उस गिरफ़्तारी से पहले हम ये हुआ है कि आपको पता है आए दिन पानी की शॉर्टेज होती है, स्पेशली हमारे एरिया में तो होती है, कराची में बहुत ज़्यादा। मैं स्पेसिफ़िकली कराची की बात कर रही हूँ। पानी की शॉर्टेज होती है जिसकी वजह से पानी के टैंकर्स और हैवी व्हीकल्स जो है ना, वो कराची की रोड्स पे बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं और आए दिन एक्सीडेंट्स होते हैं, डेली बेसिस पे एक्सीडेंट्स होते हैं। वो मैंने पूरी तादाद लिखी है कि कितने एक्सीडेंट्स जो है ना वो अब तक सिर्फ 1 महीने में हो चुके हैं, उस पर भी मैं बात करूँगी। और फिर उन पे कोई पेशरफ्त नहीं हुई, कोई मतलब कोई गिरफ़्तारी नहीं होती है, कुछ नहीं होती है। अब क्या छुपाना, रिश्वत लेते हैं और छुट जाते हैं बड़े लोग, और छोटे लोग जो होते हैं वो पिस जाते हैं और मर जाते हैं, और कोई उनको एड नहीं दी जाती है, कुछ नहीं होता। खैर,
ये एक सूरत हाल है जो है। और पता नहीं, शायद कराची में हम लोग इतने यूज़ टू हो चुके हैं कि अल्लाह माफ़ करे, मेरे ख़्याल में लोग इतनी तादाद में अमवात होती हैं कि शायद बेहिसी जो है ना वो बढ़ती चली जा रही है। इन मीन वाइल एक हाँ वो हो जाता है कि डंपर्स को जला दिया जाता है। वो डंपर्स तो जलाए अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसका एक अपना एक नैरेटिव बन रहा है इस वक्त, उस पर मैं बात करना चाह रही हूँ उसके अंदर। और अच्छा नहीं हुआ। बहरहाल टैंकर्स को भी जलाना नहीं चाहिए, वो ड्राइवर्स को भी जलाना नहीं चाहिए, उनकी गाड़ियों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। लेकिन एक चीज़ जो अब नज़र आ रही है वो मज़ीद ये मुझे समझ आ रहा है कि जो नस्ली तासुब है उसको हवा देने की कोशिश की जा रही है। वो किस तरह से कि अभी देखें काफ़ी अरसे से कराची में हमें वो महाजिर, पठान, सिंधी फसादात नज़र नहीं आ रहे, लेकिन अब इस चीज़ को हवा देने की कोशिश की जा रही है किसी भी तरह से। ये ऐसा मेरा मानना है और बहुत सारे लोगों का भी तज्ज़िया है कि ये शायद नस्ली तासुब की तरफ ये सब कुछ जाएगा। और अगर ये नस्ली तासुब पैदा होता है तो इसमें किसी का नुकसान नहीं होगा सिवाय अवाम के। हमारा नुकसान है और किसी का भी नुकसान नहीं है, क्योंकि 90 से लेके 2000 तक अगर आप देखें तो उस नस्ली तासुब के नतीजे में इतना नौजवान मारा गया है जिसकी कोई हद नहीं है। तो प्लीज़ अगर आपके भी जहन में ऐसी कोई बात आ रही है तो उसको ना आने दें। अपने बच्चों में ये चीज़ अवेयर करें कि हम सब पाकिस्तानी, हम सब मुसलमान हैं और हर चीज़ को ओन करें। ये हमारा शहर है और हर चीज़ हमारी है, और अगर किसी एक भी इंसान को नुकसान होता है तो वो हमारे शहर के लिए नुकसानदेह है। तो इस पैगाम के साथ मैं अपने काम कर रही हूँ, आप लोग भी अपने काम करें और फिर लेकिन सोचें भी, क्योंकि औरतों को सोचना चाहिए, क्योंकि हम सोचेंगे तो ही तो कुछ चेंज आएगा। और औरत सोचती है तो जहान बदल सकती है। सोच औरत से याद आया कि सोच औरत के इवेंट्स होने जा रहे हैं 8 मार्च को, और वो है अवार्ड, और उसके लिए फ़ंड्स भी चाहिए, नॉमिनीज़ भी चाहिए, तो उसके लिए भी हेल्प आउट करें। मेरे पास 3-4 ऐसे केसेस आए हुए हैं जो उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन तुरंत स्पीक्स में। तब तक देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट। अल्लाह हाफिज़। बच्चों को पढ़ाते हुए मैंने मेहंदी लगाई है, देखें गाइस, अच्छी लग रही है। चने गल चुके हैं, ये देखें इतने कोई प्यारे गले हैं ये चने। सही है। फुल्कियाँ बना रही हूँ, गैस नहीं आई अभी तक। फुल्कियाँ, पापड़ी, आलू, प्याज, धनिया और हरी मिर्चें। अच्छा, आलू जो है ना हल्का सा ज़्यादा डाल के हमने इसको बॉयल कर लिया। अच्छा जी, ये चना चाट की तैयारी शुरू हो चुकी थी। आपको ये बताती चलूँ कि दरअसल ये तैयारी हो रही है वन डिश पार्टी की, और वो वन डिश पार्टी इसलिए रखी गई थी क्योंकि हमारा एक लेडीज़ का ग्रुप है जो हम कुरान शरीफ ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, अब वो ट्रांसलेशन जब हमारी कोई एक सूरत कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद वन डिश पार्टी की जाती है। तो ये मेरी फ्रेंड हैं बहुत अच्छी सी ताहिरा, उनके घर में थी आज वन डिश पार्टी, और मेरे हिस्से में आई थी चना चाट, तो ये मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ। और ये यकीनन कल का गुज़रा हुआ कल है, तो इसलिए मैं बताती हूँ कि फिर हम जब गए थे और बहुत मज़ा आया। सबसे पहले तो वही दर्स ही हुआ, उसके बाद वन डिश पार्टी हुई थी, और दर्स में हम सब ख़वातीन ने तहैया किया कि हमने इस बार रमज़ान बहुत सादगी से और बहुत तरीके से गुजारना है। उसके लिए हम 15 शाबान से इंशाल्लाह दौरे कुरान स्टार्ट होगा, और कभी उम्मीद है कि मेरे घर में हो। अगर नहीं हुआ तो हमारी लेकिन पूरी कोशिश है कि हम मस्जिद में इस चीज़ की हम इजाज़त लें और मस्जिद में इस सिलसिले को स्टार्ट किया जाए, ताकि हम सारी ख़वातीन अपार्टमेंट्स की वहाँ पर जमा होकर कुरान शरीफ को तर्जुमे के साथ समझ सकें। कम से कम इस साल रमज़ान में कुरान शरीफ को जो भी हमने पढ़ना है वो हमने तर्जुमे से पढ़ना है, ताकि हम समझ तो आए ना कि अल्लाह तबारक व तआला हमसे इरशाद क्या फरमा रहे हैं। और क्योंकि रट तो लेते हैं तोतों की तरह, लेकिन हमें ये नहीं पता चलता कि क्या है। तो ये एक हमने तहैया किया। दूसरा ये कि बहुत सारी और भी चीज़ों पर डिस्कशन हुई, जैसे कि तलाक़ की बढ़ती हुई शरह की वजह क्या हो सकती है, और उसकी वजूहात में से एक ये भी है कि ख़वातीन में सब्र ख़त्म हो चुका है, कि आपकी ज़िंदगी में जो भी आया है अगर आप उसे आजमाइश समझ लें और उसे एक्सेप्ट कर लें, और तो आपको वो
आपको पता होगा कि आपको ये गुजारना ही है, क्योंकि इसी में अल्लाह तबारक व तआला जो है वो आखिर में इसी का अजर हमें देंगे। तो ये सोच कर अगर ज़िंदगियाँ गुजारी जाएँ तो काफ़ी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। लेकिन हमारे अंदर जल्दबाजी बहुत हो गई है, बेसब्रापन बहुत ज़्यादा आ गया है लोगों में, बर्दाश्त की कमी यकीनन हो चुकी है और जल्द से जल्द नताइज जो है ना वो हासिल करने हैं। जबकि अगर आप देखें तो नतीजा तो हमें आखिरत में मिलना है। तो इस चीज़ पे फोकस किया गया कि हमें जो दुनिया में ही हमें नताइज चाहिए, जबकि हम आखिरत को भूल चुके हैं। एक बहुत मज़े की बात जो हुई वहाँ पर ये थी कि औलाद दर हकीकत फितना है। हाँ, आपको मालूम है? और जब से शहज़ीन आई है तो मुझे बोल गया, बाबा आपको पता है मैं फितना हूँ। तो मतलब ये कि औलाद जो है वो दर हकीकत एक ऐसी उसकी मोहब्बत में हम गिरफ़्तार हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि असल मकसद क्या है और उसके लिए हम अच्छा बुरा हलाल हराम सब कर जाते हैं। उन्होंने कहा कि हमें हर चीज़ से ज़्यादा अज़ीज़ अल्लाह ताला होना चाहिए और हम अल्लाह ताला को उतना अज़ीज़ नहीं रखते। तो अल्लाह ताला से मोहब्बत बढ़ाने के लिए हमें हर वो काम करना चाहिए जिससे अल्लाह की मोहब्बत जो है वो हमारे दिल में पैदा हो। तो उसके लिए इंसानों के हुकूक पूरे करें, इंसानों के लिए काम करें और अल्लाह ताला ऐसे ही लोगों को पसंद करता है जो इंसानियत के लिए काम करते हैं। और ये मेरी चना चाट जो है वो रेडी हो चुकी है और काफ़ी लोगों ने तारीफ़ की, मतलब चट हो गई, बिल्कुल मज़ा आया और अच्छी थी। लेकिन मैं वहाँ गई हूँ और मैं बातें करने में इतना मगन हो गई कि घर आने के बाद मुझे ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि मैंने कुछ खाया है। क्या आप लोगों के साथ ऐसा होता है? मुझे बताइएगा। और ये देखें बाकी डिशेस, देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़। भाई बना रही हूँ पाँव में आ जाएगा अभी तो बनाओ।